सीनियर्स या कंपनी द्वारा आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप में शामिल होते हैं और सीखते हैं। अब देखो ये क्या है, आप देखो हम तो कंपनी में ऑनलाइन काम करते नहीं है, सॉरी ऑफलाइन काम करते नहीं है, हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, है ना। तो ऑनलाइन जब हम वर्क करते हैं तो जितनी भी मीटिंग्स यहाँ पे होती है तो उस मीटिंग में आपको जाना कंपलसरी है। अब कुछ मेंबर्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो मीटिंग को अवॉइड कर देते हैं, तो ये बहुत गलत है। तो आप लोग अगर करते हैं एटलीस्ट 2 मीटिंग हर एक मेंबर को अटेंड करना चाहिए। 2 मीटिंग आपको डेली का अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हर एक मीटिंग से, हर एक ट्रेनर से आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं। तो आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते तो आप स्टार्ट कर लीजिए। क्या आप अपने साथ अपने लोगों को भी आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप में शामिल करते हैं? आप देखिए मेंबर्स, आप अगर मीटिंग में होते हो, जैसे बोलते हैं ना हम कि टीम हमारी मीटिंग अटेंड नहीं कर रही है, हमारी टीम तो सुनती ही नहीं है, तो पहले आपको वो प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर आप मीटिंग अटेंड करोगे, स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करोगे, तो जरूर वो लोग मीटिंग अटेंड करेंगे। तो अगर आप अटेंड करते हो और आप अगर अटेंड कराते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो अब से शुरू कर दीजिए। उसके बाद में है क्या आप अपने टीम के लीडर को प्रतिदिन फॉलो अप करते हैं और उनको गाइड करते हैं? अब जैसे आपकी टीम में बहुत सारे मेंबर्स आ गए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको उनको गाइड करते रहना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है आप उनको गाइड करिए, उनको सिखाइए, उनको समझाइए। जितना आपको नॉलेज है उतना आप उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये नहीं करते तो ये गलत, बहुत गलत बात है, ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। तो जितने भी आपके लीडर्स हैं उनके साथ आपको टच में रहना चाहिए, उनको प्रॉपर गाइड करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको भी ऐसा फील नहीं होगा कि वो इस बिजनेस में अकेले हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस वजह से ये जो बिजनेस है ना, ये सपोर्टिंग नेचर का, ये गिव एंड टेक का फॉर्मूला देखो हर जगह चलता है। अगर आज आप किसी के लिए 100% अपना दोगे तो सामने वाला भी देगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको अपनी टीम को प्रॉपर गाइड करते रहना है, प्रॉपर उनको समझाते रहना है। जैसे किसी न्यू मेंबर की ही बात करें, आपने कोई न्यू मेंबर को आप ज्वाइन किया तो उनको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना। एक न्यू मेंबर बॉर्न बेबी की तरह होता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, तो एक न्यू मेंबर उसी तरह से होता है, क्योंकि उसको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो कुछ भी नहीं जानता है। तो इस वजह से उसको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करना है, तब तक करना है जब तक वो सीखना चाहे। उसके बाद में क्या आप अपने टीम लीडर का वीकली काउंसलिंग करते हैं? जैसे देखो टीम मेंबर्स के साथ आपको मीटिंग भी करना जरूर है। वीक में एक बार आप अगर मीटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। क्या आप होम मीटिंग का आयोजन करते हैं? देखो होम मीटिंग तो हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर जो भी ऑफलाइन वर्क करते हैं तो उनको होम मीटिंग भी रखना चाहिए। जैसे आपके अगर आसपास के लोगों को आपने ज्वाइन करा हुआ है तो आपको होम मीटिंग भी करना चाहिए। क्या आप अपनी टीम को अपने जैसा लीडर तैयार कर पाए हैं? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम में मेंबर्स बहुत होते हैं लेकिन लीडर्स निकालना बहुत जरूरी है। तो लीडर्स आप कैसे निकालेंगे? जब आप प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करेंगे। जब पहले आप सीख जाओगे तभी आप अपनी टीम को सिखा पाते हो। तो पहले आप सीखिए, उसके बाद अपनी टीम को बोलिए कि आप खुद से करिए, उनको सिखाइए, उनको गाइड करिए। अगर आप अपनी तरह लीडर उतार पा रहे हैं तो आपका जो ये बिजनेस है ना हमेशा ऑटो मोड पे रहेगा। आप अगर कुछ किसी पर्पस के वजह से 1 महीना नहीं भी रहोगे तो भी आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इनकेस अगर आपने सब कुछ अपने ऊपर ही डिपेंड रखा है तो आगे चल के आप अवेलेबल नहीं रहोगे तो आपके बिजनेस में फर्क आएगा। तो इस वजह से आपको अपने जैसा लीडर उतारना बहुत जरूरी है। अब देखिए, क्या आपकी टीम में लोग डेमो दिखा रहे हैं? क्या आपके पास उनकी सूची है? कितने लोग मीटिंग ले पाते हैं, कितने लोग नहीं ले पाते हैं? तो इस चीज का आपके पास जरूर रहना चाहिए। जैसे लिस्ट होनी चाहिए कि मेरी टीम में ये मेंबर्स मीटिंग ले सकते हैं, मेरी टीम में ये मेंबर मीटिंग दे सकते हैं, ये वाला टॉपिक ले सकते हैं। तो इसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अब से शुरू कर दीजिए। अब देखिए, क्या आप सकारात्मक सोच और सकारात्मक माहौल में रहते हैं? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सोच है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए।
अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ कुछ भी करते हो तो लाइफ में आप बहुत सक्सेस करोगे मेंबर्स। देखिए, नेगेटिव सोच के कुछ भी हासिल होता है? नहीं होता है। तो इस वजह से नेगेटिव सोच नहीं रखना है, आपको पॉजिटिव सोच रखना है और पॉजिटिव माहौल में ही रहना है। अब पॉजिटिव माहौल में कैसे? तो जैसे कुछ मेंबर्स ऐसे होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बड़े टॉक्सिक होते हैं, सिर्फ नेगेटिव बात करेंगे, ऐसा बात करेंगे जिससे आपका दिमाग खराब हो जाए। तो वैसे लोगों से आपको क्या करना है? थोड़ा दूरी बना के रखना है। तो टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जो अच्छा बोलते ही नहीं है, अच्छा जिनकी अच्छी सोच नहीं है, तो उनसे आपको क्या करना है? डिस्टेंस बना के रखना है अगर आपको सक्सेस होना है तो। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, मैम मेरा तो हो ही नहीं रहा है। अब वो अपनी ही नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने क्या यहाँ पे नहीं किया, क्या उन्होंने 100% दिया, एफर्ट डाला। वो थोड़ा सा करके 2 दिन करके सोचेंगे कि 2 दिन में मेरे महल खड़े हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, खुद दुखी हो जाएंगे, आपको भी कॉल किया, आप भी दुखी हो गए, फिर वो कहाँ तक जाएगा उसका कोई सीमित नहीं है। तो इस वजह से ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। कोशिश करिएगा, टीम में ही है तो कम बात करिए। जो लोग ज्यादा नेगेटिव होते हैं उनसे कम बात करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माहौल में रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद में है, आप प्रतिदिन मोदी केयर को पर्याप्त समय दे रहे हैं। आप डेली मोदी केयर को जैसे अपना टाइम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे बताया जाता है ना कि 3 से 4 घंटा आपको वर्क करना है, या 2 से 3 घंटा ही आपने निकाला हुआ है, तो क्या डेली काम कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने वर्क शुरू किया 2 महीना बाद, लेकिन जब उनको जोड़ने की बारी आएगी ना तो वो कहेंगे कि हम 6 महीने से काम कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने 3 ही महीना काम किया है, ठीक है। तो जो भी आपका वर्किंग डेज है आपको हमेशा वही काउंट करना है और डेली आपको यहाँ पे काम करना है। देखो, सफलता 1 दिन में 2 दिन में नहीं मिलती। इस बिजनेस में सीधा कहा गया है कि जिंदगी के 1000 दिन अगर आपने दे दिए, आपको यहाँ से सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या आपका कोई गोल है? क्या आपका ड्रीम लिस्ट है? आपके जो भी गोल्स अगर आपने बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो आप बनाइए, और ड्रीम लिस्ट आपके होने चाहिए। वारिस, आपकी ड्रीम लिस्ट होने चाहिए, आपके ड्रीम्स क्या क्या है उसके लिस्ट बनाइए। क्या आप प्रतिदिन रूटीन बनाकर अपने कार्य को कर रहे हैं? देखो, रूटीन बनाकर काम को करना बहुत जरूरी है कि हाँ आज मुझे इतने लोगों से बात करनी है, इतने फॉलोअप लेने हैं, मीटिंग लेनी है, इन लीडर से बात करनी है, ये काम मुझे करना है। तो अगर आपने रूटीन नहीं बनाया है तो आप जरूर रूटीन बनाइए, क्योंकि रूटीन बनाने के बाद क्या होगा कि आपका जो वर्क है वो सारा हो जाएगा और आपका सारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या आप अपने लक्ष्य निर्धारित पर लगातार एक्शन ले रहे हैं? अब देखो, जो भी आपने गोल ले रखा है कि मुझे मोदी केयर से 50,000 की इनकम चाहिए, तो देखो ये तो बैठे बिठाए नहीं मिलेगी कि हाँ मैंने अब लक्ष्य ले लिया, अब मुझे तो आ ही जाएगा, मैं बैठ के इंतजार करूं तो क्या होगा? नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपने अगर 50,000 का लिया है तो 50,000 के लिए आपको उस पे रेगुलर वर्क करना है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ गोल बना रखा है, तो अभी से शुरू कर दीजिए। क्या आप मोदी केयर फुल टाइम, पार्ट टाइम या सब टाइम करते हैं? अब देखो, 3 तरह से यहाँ पे काम होता है। एक ये होते हैं जो फुल टाइम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मोदी केयर में फुल टाइम वर्क करती हूँ। सुबह उठने से लेकर के रात में मैं जब तक नहीं सो जाती हूँ तब तक मैं मोदी केयर का ही वर्क करती रहती हूँ। कुछ मेंबर्स होते हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, जैसे जिनके पास टाइम की प्रॉब्लम हो तो वो पार्ट टाइम करते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सम टाइम करते हैं। तो सम टाइम क्या मतलब, जैसे आए 2 दिन किया, जैसे हमारी टीम में भी कुछ लोग थे, 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर गायब, फिर आए, फिर 4 दिन जगे, फिर गायब। तो अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है, या अगर आप या तो पार्ट टाइम कर लो या तो फुल टाइम कर लो, यही 2 तरीका है जो आपको सक्सेस तक लेकर जा सकता है। अगर आप सम टाइम कर रहे हो तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। क्या आप अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करते हैं? अब देखो, जो भी हम काम करते हैं ना, सबसे पहले हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब एक्चुअल क्या होता है, जैसे हम यहाँ मोदी केयर में वर्क कर रहे हैं और किसी ने अगर कुछ बोल दिया कंपनी के खिलाफ, तो हम क्या करेंगे,
देंगे, चुपचाप सुन लेंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे तो बदन में आग लग जाता है अगर कोई बोल देता है तो, सच बताए तो उससे चिड़ी हो जाता है हमको, और ये चीजें ना याद रह जाती हैं। जितने लोगों ने भी आज तक बोला इसके खिलाफ नेगेटिव, मैं उनसे सही ढंग से बात नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आप अपने काम को पूजा समझकर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काम आपको पता होगा हमारी पूजा है। तो इस वजह से अगर नहीं करते हैं तो अभी से भी स्टार्ट कर दीजिए, अपने बिजनेस को 100% दीजिए, दिल से यहाँ पे वर्क करिए, दिल से करके देखो। दिल से अगर आप किसी काम को करोगे ना, वहां पे सफलता आपको जरूर मिलती है। क्या आप सिस्टम के अनुसार डिसिप्लिन के साथ काम कर पा रहे हो? अब देखो ये चीज बहुत जरूरी है। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम के अनुसार आपको काम करना बहुत जरूरी है कि डायरेक्टर के लिए आपको क्या क्या करना है। मीटिंग्स लेना कंपलसरी है, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करना मतलब प्लान शेयर करना कंपलसरी है, फॉलो अप लेना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका मैक्सिमम पीवी भी करना कंपलसरी है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करिए। कोई ऑफर्स आए उसके साथ वर्क करिए, अगर ट्रिप आ रहा है तो उसके लिए वर्क करिए। तो सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर आपको यहाँ पे वर्क करना है। क्या आप सफल लोगों की जीवनी एवं उनकी सफलता को रोज पढ़ते हैं और उन्हें जीवन में अनुकरण करते हैं? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मुझे डिमोटिवेशन आता है या नहीं, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिजनेस में आए हो, नए हो, तो आप डेली ना एक सक्सेस स्टोरी देखिए। एवरी डे आपको एक सक्सेस स्टोरी देखना। उससे पता है क्या होता है, उससे आपको पता चलता है अगर कोई भी चैलेंज आएगा ना तो आप तुरंत रिलेट कर पाओगे। अच्छा ये चैलेंज मुझे आया, ये चैलेंज तो उस मैम को भी आया था, ये चैलेंज वो सर के साथ भी आया था। तो इस वजह से अगर आप सक्सेस स्टोरी देखोगे मेंबर, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ना बहुत जादू की तरह वर्क करता है। अगर आप सक्सेस स्टोरी देखते हो तो काफी सारी चीजें आप तो एक तो सीखते हो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा बता देते हैं जो हमारे काम आ जाता है बिजनेस में। प्लस में अगर आपके अंदर जो है ना कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आता। तो इस वजह से सक्सेस स्टोरी आपको देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर आप मोदी केयर के बिजनेस को कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य कब तक जीबीडीडी बनने का है? यदि हाँ तो क्या आप इस तिथि के निश्चित और साथ साथ, अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट लेवल क्या है, जैसे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर आपको बनना है, जीबीडीडी बनना है, या फिर उसके बाद ट्रिपल बनना है, या फिर डायमंड बनना है। कोई भी चीज आप, जो भी आपका टारगेट है कि हाँ यहाँ पे क्या है, पहले तो आप डायमंड ही बनना चाहोगे, है ना? तो जैसे आपका जो डायमंड है तो वो कौन से डेट तक आप बनना चाहते हो, तो वो डेट के लिए से पहले आपको क्या क्या करना है वो सारी चीजों का लिस्ट तैयार करिए, उसके ऊपर प्रोसेस पे वर्क करिए, उस पर एक्शन लीजिए। उसके बाद क्योंकि एक यहाँ पे जैसे हम लोग गोल सेट करते हैं तो उसमें डेट मेंशन करते हैं कि इस डेट में मुझे चाहिए। जैसे मेरा मेंशन था कि जून महीने में मुझे 50,000 की इनकम चाहिए। आपको बता दूं कि मई महीने में मेरा 53 आया था, जून महीने में 50,000 आ गया, और मैं बैठ कर सोच रही थी बिजनेस भी अच्छा गया, फिर उसके बाद कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पर्सनल पीवी भी अच्छा है। फिर गड़बड़ कहाँ हुई, तो फिर मैंने देखा कि वहां पे मैंने मेंशन किया हुआ था गोल में कि मेरा जून महीने में 50,000 है। तो इस वजह से जो आप लिखते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और आप काम करते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करिए, यहाँ पे काम करिए। ये सभी सवाल आप अपने आप से पूछिए, और आपका आत्मा, आपका दिल, आपका दिमाग सभी ना कह रहे हैं तो जहां कमी रह गई है उन सभी बिंदुओं को नोट करके और 100% पूजा समझकर उस पर अमल कीजिए। उसके बाद देखिए सफलता कैसे आपकी कदम चूमती है। इस वजह से यही के साथ ये हमारा समाप्त होता है। तो ये सारी चीजों जो है, ये सभी क्वेश्चन आप खुद से करोगे। क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप ये चीज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर रहे हैं तो आपको अब स्टार्ट कर देना है। तो अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही थी? क्या आप जो समझा रही हैं इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी कर दूंगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? वैसे आपको ये मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा, मैं अपलोड करूंगी आज। तो मेरा YouTube चैनल जो है ऑफिशियल कायनात है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। मेरा जो YouTube चैनल है ऑफिशियल कायनात है, वहां पे
भी आप जा के देख सकते हैं। 100 पीवी वाला, हाँ ठीक है मैं बता देती हूँ। 100 पीवी, जैसे अगर 100 पीवी करते हो तो कंपनी ने 10 प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैम हमें प्रोडक्ट ही सिर्फ मिलता है कंपनी की तरफ से, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, आप कुछ और लेना चाहते हैं। जैसे ईयरपॉड यहाँ पे आ चुका है, ईयरफोन सॉरी ब्लूटूथ वाला ईयरफोन आ चुका है, ट्रॉली बैग आ चुका है, काफी सारी चीजें आ चुकी है, 10 प्रोडक्ट है। तो अगर आप उसमें से भी कुछ लेना चाहते हो जो भी हमारी लॉयल्टी मिलती है, जैसे मुझे इस महीने 12,500 की लॉयल्टी मिली थी, है ना, तो आप अगर कोई भी चीज लेना चाहते हो तो आप इजिली उस पॉइंट्स का यूज करके ले सकते हो। अगर 100 पीवी करोगे तो 600 पॉइंट आपको ज्यादा मिलता है 7वें महीने, उसका यूज आप करके और जो लॉयल्टी है जो भी आपकी है उसके साथ अच्छे से सामान उठा सकते हो। मैम यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दो चैट बॉक्स में। अच्छा ठीक है मैं भेज देती हूँ आप लोगों को। वैसे तो देखो यहाँ यूट्यूब इंस्टाग्राम सारी ही जगह पे मेरा यही नेम से है, लेकिन मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे देती हूँ। आज मैं अपलोड करूंगी ना तो आप लोगों को मिल जाएगा। लीजिए ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, मैंने डाल दिया। हाँ जी, क्या क्या क्वेश्चन है जो भी आप लोगों का। मैम मैं एवरी मंथ 50 पीवी करती हूँ, क्या बेनिफिट है प्लीज टेल मी। 50 पीवी अगर आप करते हो तो लॉयल्टी में हो गया, बाकी के जो जैसे डिस्काउंट हो गया, फिर उसके बाद आपका रीपरचेज ऑफर हो गया, ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। मैम फास्टर 10 बेनिफिट बता दीजिए। हाँ जी फास्टर 10 बेनिफिट मैं बता देती हूँ, एक सेकंड मैं उसका पीडीएफ देख लूं। सुपिंदर मैम आप हैं मीटिंग में क्या? यस मैम। मैम आप ना मुझे वो फास्टर 10 वाली पीडीएफ अगर आपके पास है तो शेयर कर दोगे क्या? ओके। फास्टर 10 मुझे तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, नहीं कहाँ है। चलिए मैं बता देती हूँ वो भी है ना। हाँ जी 100 पीवी अगर आप कंटिन्यूसली 6 मंथ तक करते हो तो 600 रिडीम पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसका यूज करके आप वो जो 10 प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है वो कोई भी ले सकते हो। 100 पीवी अगर आपने 6 मंथ तक यूज किया। हम सामान तो 1800 का ले लें, फिर 15 पीवी बन रहे हैं तो क्या करें। 1800 का अगर आप सामान ले रहे हो तो जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो जो कैटेगरीज है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी का आप प्रोडक्ट ले रहे हो, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पीवी मिलेगा ना। लॉयल्टी मिलेगी 7वें महीने, 7वें महीने में 25 तारीख को लॉयल्टी अपडेट हो जाती है। टीका नहीं ले सकते क्या, ये प्रोडक्ट अगर ले सकते तो पीवी मिलेगा क्या? लेकिन मुझे क्वेश्चन समझ आ रहा है। बिना लॉयल्टी के नहीं ले सकते क्या, ये प्रोडक्ट अगर ले सकते हैं तो पीवी। बिना लॉयल्टी के तो अभी तक कंपनी ने ऐसा कुछ लॉन्च नहीं किया, अगर वो करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगी, आप लोगों को मैं बता दूंगी। नहीं 100 पीवी अगर आप नहीं करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपने 50 पीवी किया, 60 पीवी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो भी लॉयल्टी है। जैसे सपोज आप 3000 का सामान ले रहे हैं, 3000 का आपने लिया तो आपको 7वें महीने कितने का 3000 का कूपन मिलेगा, तो 3000 का या तो आप उसमें कोई भी सामान ले सकते हो जो 10 सामान आया है, या फिर आप वो 3000 का प्रोडक्ट ले लो। और वहीं पे अगर 100 पीवी करोगे तो उसमें 600 पॉइंट आपको ज्यादा मिलता है। थैंक यू सो मच। 36 पीवी की राखी जी का कितना तो नहीं आता। किसी को और कुछ पूछना है? थैंक यू मैम, ने भेज दिया। थैंक गॉड मैम थी।
मैम लोग बोलते हैं इसमें पर करना है तो रिप्लाई कैसे करें? एक सेकंड रुक जाइए। मैं आपको बता देती हूँ अब, जो हमारा कंपनी की तरफ से फास्ट 10% लेवल का जो बेनिफिट आया है वो ये नहीं है, नहीं है। फास्ट 10% पे जो ऑफर आया है वो जानना है ना मेंबर्स? फास्ट 10% पे जो ऑफर आया है वो आप लोगों को जानना है ना? एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को बता देंगे। जो फास्ट 10% का जो ऑफर आया है, जो ज्वाइनिंग ऑफर आया है वो जानना है ना? या फास्ट 10% कैसे होता है ये जानना है? क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसके हिसाब से ही मैं आपको बता दूंगी। FSP धमाका ये रहा, देखो चलो मुझे मिल गया, वेबसाइट पे मिला फाइनली, थैंक गॉड। देखिए कंपनी हमारे लिए हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आती है, आप सभी को पता होगा। चलो मुझे मिल गया, मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी ना हमारे लिए ना कुछ हर साल नया लेकर आती है। तो इस साल भी बिना लॉयलिटी में रहे 100 पीवी या 500 पीवी हो तो उसका क्या फायदा होगा? लॉयलिटी में आप आ जाते हो, 1800 से ऊपर का सामान हुआ आप लॉयलिटी में आ जाते हो। फास्ट 10% होता है, जैसे यहाँ पे 300 पीवी पे आपका 10% होता है ना, लेकिन अगर आप एक ही महीने में 240 जीपीवी कर लेते हो तो आपका फास्ट 10% हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब मैं बता देती हूँ मैम, जो 10 सामान आया है वो लॉयलिटी पर ही ले सकते हैं क्या? अगर किसी को चाहिए तो नहीं ले सकते? नहीं, वो 10 सामान लॉयलिटी पे ही ले सकते, लॉयलिटी में ही रिडीम करना है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बता देती हूँ। जो प्रोडक्ट यहाँ पे है ना वो सारे ही शो होंगे एप्लीकेशन में। देखो ये आया है FSP 10% धमाका, जिसमें आपको देखो करना क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप 2 लोगों को ज्वाइन करते हो, सपोज दैट आपने 2 लोगों को ज्वाइन किया है ना अपने डायरेक्ट में, और डायरेक्ट में ज्वाइन करने के बाद अगर आप उनको बना देते हो फास्ट 10% तक कर देते हो, तो ये जो 3590 का मिक्सर जार है, ये मिक्सर जो है ये आपका 999 को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको 999 रुपए पे करना होगा, जिसकी कीमत है 3590। उसके बाद अगर आप 4 से 5 लोगों को अगर अपने डायरेक्ट में लगा के 10% अचीव करा देते हो, तो उस सिचुएशन में आपको ये जो 3590 का कुकर है, ठीक है, ये आपको मिलेगा मिक्सर वाला, ये जो मिक्सर वाला है ये आपको मिलेगा 599 का। और अगर वहीं पे अगर आपने 6 लोगों को या 6 से ज्यादा लोगों को मतलब ज्वाइन करके उनको फास्ट 10% कराया, मतलब 240 जीपीवी कराया, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको ये जो मिक्सर है ये आपको 1 रुपए में मिलेगा, मतलब 3590 का मिक्सर आपको 1 रुपए में मिलेगा। तो ये समझ में आ गया? समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? ये कंपनी की तरफ से नया ऑफर आया है, इसका क्राइटेरिया भी मैं बता देती हूँ कब कब तक का है। ये है फरवरी से लेकर मार्च तक, प्रमोशन पीरियड इसका फरवरी टू मार्च है, तो फरवरी और मार्च 2 महीने आप कर सकते हो, पता है ना? ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सभी को क्लियर हो गया? एक बार मैं दिखा दूं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो सभी को क्लियर हो गया? तो मेंबर्स, आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा ये अपने अपने ग्रुप में जरूर बताइएगा। आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा ये आप सभी अपने अपने ग्रुप में जरूर बताइएगा। ओके, एंड किसी का कोई क्वेश्चन है
आंसर कर लूंगी। मुझे नहीं मिला क्वेश्चन तो मैं आंसर कैसे करूं बताइए, मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिला। वो क्वेश्चन वो चला जाता है ना, ऊपर चला गया। तो अगर आप भी ये सारी चीजों को, जो भी मैंने आपको बताया, ये सारी चीजों को फॉलो करिए, क्योंकि देखो मैंने भी किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, जैसे लोग बोलते हैं ना हम लीड क्यों जनरेट करें, हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें, तो ये जो हम क्यों करें ये निकाल दो, हमें ही करना है, क्योंकि आप ही को सक्सेस होना है। पैसा आपको चाहिए, आपके पड़ोसी को नहीं चाहिए, है ना। तो काम आपको करना पड़ेगा, 100% आपको देना पड़ेगा। अगर आप 100% इस बिजनेस के प्रति लॉयल रहोगे तो ये बिजनेस आपको इतना पैसा देगी और यहाँ पे सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। अर्बन कलर के प्रोडक्ट डिस्काउंट फिर से ऊपर चला गया, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आप लोगों को जो ऑफर का है ना वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगा, मैं सारी चीजें यूट्यूब पे डाल दूंगी, ठीक है। इनकम चाहिए, आप वर्क करिए, इनकम आपको डेफिनेटली मिलेगी। आप वर्क करिए, इनकम आपको डेफिनेटली मिलेगी। आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा जो भी चीजें चाहिए। और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए आप वहां कमेंट करके बता देना, मैं वो भी डाल दूंगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आप रखिए मीटिंग, आप रखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मीटिंग। तो मुझे नहीं पता नेक्स्ट टर्म किसका है, अगर मेरा होगा तो मैं पक्का करूंगी। टैक्टिकल रैंक में मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, एक मिनट में देखती हूँ। थैंक यू सो मच।